अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ीशान अली, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 6 की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम चैप्टर 6 में प्रेजेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए मूव करते हैं बोर्ड की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइंडल इफेक्ट। टाइंडल इफेक्ट को हमने चैप्टर कंटेंट्स में डिस्कस किया हुआ है। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, यानी लाइट जब पास थ्रू होती है किसी मिक्सचर से, तो या लाइट अनस्कैटर्ड गुजर जाती है मीडियम में से, मिक्सचर में से, या लाइट स्कैटर होती है, या लाइट ब्लॉक हो जाती है। तो एक्चुअली टाइंडल इफेक्ट हमारे पास एक पैरामीटर है यह डिटरमिन करने का कि हमारे पास जो मिक्सचर है क्या वो ट्रू सॉल्यूशन है, क्या वो कोलाइड है, या वो सस्पेंशन है। अगर हमारे पास जो मिक्सचर है बीकर में, अगर वो ट्रू सॉल्यूशन है तो उसमें से लाइट पास थ्रू हो जाएगी विदाउट स्कैटरिंग। अगर हमारे पास बीकर में जो मिक्सचर प्रेजेंट है वो कोलाइड है तो देन लाइट की स्कैटरिंग होगी। और अगर हमारे पास बीकर में जो मिक्सचर प्रेजेंट है वो सस्पेंशन है तो लाइट ब्लॉक हो जाएगी, यानी सस्पेंशन में से लाइट पास थ्रू नहीं हो पाती। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन में क्या मेजर डिफरेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल वेरी स्मॉल होते हैं। कोलाइड के पार्टिकल एज कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन लार्ज इन साइज होते हैं, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइड के मुकाबले में भी लार्ज होते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था कि इनका जो डायमीटर है वो 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर है। तो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। क्यों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्यों जो सस्पेंशंस हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो इसकी सिंपल सी लॉजिक है कि सस्पेंशन के पार्टिकल इतने बड़े साइज के होते हैं कि वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पाते और बीकर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। तो इसलिए हम बोलेंगे सस्पेंशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। इसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइंडल इफेक्ट है, यानी टाइंडल इफेक्ट सिर्फ शो करते हैं ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि उनके पार्टिकल वेरी स्मॉल साइज के होते हैं, जबकि टाइंडल इफेक्ट शो करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस, क्योंकि वहां पार्टिकल का साइज रिलेटिवली बड़ा होता है एज कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ कंपाउंड्स के मिक्सचर्स गिवन हैं और हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है और कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है। ग्लूकोज सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये तीनों ट्रू सॉल्यूशंस हैं, यानी तीनों
होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं और ये टाइंडल इफेक्ट शो नहीं करते। ब्लड, स्टार्च सॉल्यूशन, टूथपेस्ट, ये कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं और ये टाइंडल इफेक्ट शो करते हैं। यानी ये तीनों सॉल्यूशंस स्कैटरिंग करते हैं लाइट की जब लाइट इनमें से पास थ्रू होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है टेक्स्ट बुक में कि हम यूज से पहले क्यों पेंट्स को स्टिर करते हैं, शेक करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर यह है, पेंट इज ए सस्पेंशन in which particles remain undissolved and settle down। यानी पेंट्स सस्पेंशंस हैं, ये ट्रू सॉल्यूशन या कोलाइड्स नहीं है। तो इनके पार्टिकल बिग साइज के होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं इमीडिएटली आफ्टर देयर प्रेपरेशन। तो इसलिए जब भी हमने पेंट्स को यूज करना होता है तो हम पेंट्स को स्टिर यानी शेक कर लेते हैं ताकि हमारे पास जस्ट फॉर ए मोमेंट एक होमोजीनियस मिक्सचर एस्टेब्लिश हो जाए जिसे हम डिफरेंट सरफेसेस पर अप्लाई कर सकें। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में 3 कंपाउंड्स के, 3 सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस गिवन हैं और हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा कोलाइड है, इनमें से कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है और इनमें से कौन सा सस्पेंशन है। शुगर सॉल्यूशन विल नॉट स्कैटर लाइट, यानी जो शुगर का सॉल्यूशन है ये लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, ये ट्रू सॉल्यूशन है। सोप सॉल्यूशन स्कैटर द लाइट, क्योंकि ये कोलाइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आल्सो कैन नॉट स्कैटर लाइट, क्योंकि ये सस्पेंशन है। तो एक्चुअली हमें 3 सॉल्यूशंस में से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सॉल्यूशन लाइट की बीम को स्कैटर करेगा और कौन सा सॉल्यूशन लाइट की बीम को स्कैटर नहीं करेगा। तो ट्रू सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करते, यानी टाइंडल इफेक्ट शो नहीं करते। कोलाइडल सॉल्यूशन टाइंडल इफेक्ट शो करते हैं, यानी लाइट को स्कैटर करते हैं जब लाइट इनमें से पास थ्रू होती है। और सस्पेंशन लाइट को ब्लॉक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्युबिलिटी का एक सिंपल गोल्डन प्रिंसिपल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मीन टू से पोलर कंपाउंड हमेशा पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर कंपाउंड हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो हम यूं बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स एंड पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व होती हैं पोलर सॉल्वेंट में, यानी वाटर में, अल्कोहल्स में, जबकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस वो डिसॉल्व होती हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। जैसे ग्रीस है, ये डिसॉल्व होता है ईथर में। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएं तो यहां बात हो रही है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस की। नो डाउट सॉल्युबिलिटी को जो मेजर फैक्टर कंट्रोल करता है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस हैं। अगर सॉल्यूट के अपने पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएं,
एज कंपेयर टू द सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, तो हमारा सल्यूट गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। और अगर सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो एज कंपेयर टू द सल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस, देन सल्यूट गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमने यह देखना है कि सोडियम क्लोराइड कैसे डिसॉल्व होता है, क्यों डिसॉल्व होता है वाटर में। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सोडियम केटाइन और क्लोराइड एनाइन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है एज कंपेयर टू द अट्रैक्शंस विच आर डेवलप्ड बिटवीन सोडियम आयन एंड ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोजन्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हम यूं बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स कि जो आयंस और वाटर के दरमियान अट्रैक्शंस हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज कंपेयर टू द अट्रैक्शंस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन इन आयनिक सॉलिड। इसीलिए NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने यह देखना है कि पोटाशियम नाइट्रेट की सॉल्यूशन फॉर्मेशन क्यों एंडोथर्मिक होती है, क्यों कुछ कंपाउंड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इसकी सिंपल सी लॉजिक अगेन वही है कि सल्यूट के दरमियान यानी सल्यूट के अपने पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्शंस हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज कंपेयर टू द अट्रैक्शंस बिटवीन सल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। इसलिए जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो अट्रैक्शन अमंग द सल्यूट पार्टिकल वो वीक हो जाती हैं और सल्यूट ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है सॉल्वेंट में। तो वो केस जिसमें सल्यूट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हों एज कंपेयर टू द सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, वहां सल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसा हम बात कर रहे हैं पोटाशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन की। और क्वेश्चन नंबर 12 में हमने देखनी है डेफिनेशन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। डियर स्टूडेंट्स, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो कंसंट्रेशन यूनिट्स डिस्कस किए थे सॉल्यूशंस के। उसमें सबसे पहले बात की थी परसेंटेज कंपोजिशन की, और परसेंटेज कंपोजिशन की एक टाइप भी डिस्कस की थी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और इसको यूं हमने डिफाइन किया था, इट इज द रेशियो बिटवीन cm क्यूब ऑफ सल्यूट एंड 100 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमने परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फार्मूला भी डिस्कस किया था, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। डियर स्टूडेंट, आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज में मौजूद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।